गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 5। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री। बीकर, सॉल्ट, शुगर, वाटर, ट्रिपॉड, स्टैंड, स्पून, वायर गॉज। वायर गॉज मीन्स होता है बच्चों तार की जाली। सोर्स ऑफ हीट, ग्लास रॉड यानी कि कांच का छड़। चलिए आगे देखते हैं। फिल हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर एंड ऐड अ स्पून ऑफ साल्ट टू इट। देखिए बच्चों लिखा है कि फिल हाफ ऑफ द बीकर यानी कि जो बीकर है ना उसको क्या करना है, पानी से यानी कि जल से आधा भरकर 1 चम्मच नमक डालना है। स्टीर इट विथ अ ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड यानी कि कांच की छड़ से उसको स्टीर करना है यानी कि हिलाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक बीकर को जल से आधा भरकर 1 चम्मच नमक डालना है। ठीक है, तथा क्या करना है, उसको छड़ की सहायता से हिलानी है। डिड द सॉल्ट डिजॉल्व कम्प्लीटली, है ना? क्या पूरा नमक जल में घुल गया? चलिए आगे देखते हैं। कीप एडिंग हाफ स्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीरिंग टिल द साल्ट स्टॉप डिजॉल्विंग। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि कीप एडिंग हाफ स्पून यानी कि उसमें आधा चम्मच और नमक डालना है ना। एंड स्टीरिंग टिल द साल्ट स्टॉप डिजॉल्विंग, है ना। और उसको तब तक स्टीर करना है यानी कि हिलाते रहना है जब तक कि वह डिजॉल्विंग यानी कि उसमें घुलना बंद नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि नमक के घुल जाने पर क्रमशः आधा आधा चम्मच नमक तब तक डालना है ना, जब तक और अधिक नमक घुलना बंद ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर। देखिए बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है संतृप्त विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इस प्रकार प्राप्त विलयन को उस ताप पर, है ना, उस ताप पर उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ प्लेस द बीकर ऑन अ ट्रिपॉड स्टैंड एंड हीट इट। अब क्या करना है कि जो सॉल्यूशन है ना, यानी कि जो बीकर है, ठीक है, उनको ट्रिपॉड स्टैंड में क्या करना है, रख कर गर्म करना है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब बीकर को ट्रिपॉड स्टैंड पर रख कर गर्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। एड मोर साल्ट एंड स्टीर, है ना, फिर से उसमें नमक डालना है और उसको स्टीर करना है यानी कि हिलाना है। अब आगे देखते हैं। You will see that with the increase in temperature more salt is dissolved। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे ताप में इंक्रीज होती है यानी कि जैसे ताप बढ़ता है ना, उसमें और अधिक नमक घुलने लगता है। ठीक है, डिजॉल्व होता है यानी कि नमक उसमें घुलता है वाटर में। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस वे वी सी दैट सॉल्युबिलिटी चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर, है ना। इस प्रकार हमने देखा कि तापक्रम में परिवर्तन के साथ विलेयता में भी परिवर्तन होती है। चलिए आगे देखते हैं। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद शुगर एंड अदर मटेरियल्स, यानी कि यही प्रयोग शक्कर तथा अन्य पदार्थों के साथ दोहराएं। यू विल नोट दैट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि आप देखेंगे कि संतृप्त विलयन बनाने के लिए, ठीक है, संतृप्त विलयन बनाने के लिए जो मटेरियल्स है ना, उनकी अलग अलग मात्रा चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यू विल नोट दैट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो मटेरियल्स होती हैं उनकी अलग अलग क्वांटिटी यानी कि मात्रा की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए, ठीक है, अलग अलग मात्रा आवश्यक होती है। चलिए आगे देखते हैं। दिस मीन दैट डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन
वाटर, यानी कि जो मटेरियल्स है ना, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है यानी कि उनकी जो विलेयता होती है वो भी वाटर में अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, दिस मीन दैट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना। इसका मतलब यह है कि अलग अलग मटेरियल, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का पानी में अलग अलग सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता होती है। चलिए आगे देखते हैं। The maximum quantity of a given substance that is soluble in 100 ml of water at a specific temperature is the solubility of the substance at that temperature। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता कहलाती है, यानी कि विलेयता मतलब कि घुलनशीलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए एक बार फिर समझाते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की 100 मिलीलीटर जल में विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की, है ना, उसी ताप पर विलेयता कहलाती है, यानी कि घुलनशीलता कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। Not only solid but gases like oxygen, carbon dioxide etc. are also soluble in water। देखिए यहाँ पर लिखा है कि not only solid, है ना, but gas like oxygen, carbon dioxide etc. are also soluble in water। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इत्यादि भी क्या रहती हैं, जल में घुली हुई रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय होती है, यानी कि घुली रहती है। वाइल मैन्युफैक्चरिंग कोल्ड ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर एट अ हाई टेम्परेचर। देखिए आगे लिखा है जो शीतल पेय बनाते हैं, है ना, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक जिसको शीतल पेय कहा जाता है, तो शीतल पेय बनाने समय, है ना, अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलेय की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। जब कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है ना, तो उस समय अधिक दाब पर, ठीक है बच्चों, अधिक दाब पर क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, जल में विलेय की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यानी कि गैसों की जो विलेयता है वो ताप बढ़ने पर डिक्रीज होती जाती है, यानी कि जो विलेयता है वो ताप में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। दिस इज द रीजन वाई इन समर व्हेन द वाटर ऑफ shallow ponds and lakes become hotter, the quantity of oxygen dissolved in it reduce। देखिए बच्चों समझिए, solubility of gases decrease with increase in temperature, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। दिस इज द रीजन वाई इज समर व्हेन द वाटर ऑफ shallow ponds एंड टैक्स बिकम हॉटर, है ना, यानी कि यही कारण है कि गर्मी के मौसम में, ठीक है बच्चों, यही कारण है कि गर्मी के मौसम में, है ना, जो जल होता है ना, चाहे वह तालाब का जल हो या फिर जो झील का जल हो, है ना, वह हॉटर यानी कि गर्म हो जाता है। अब आगे लिखा है द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट रिड्यूस, है ना, जब गर्म हो जाता है जल तो उसमें जो विलेय ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, रिड्यूस यानी कि कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया
कि गर्मी के मौसम में कम गहरे जो तालाब होते हैं तथा सरोवर का जो जल होता है यानी कि झील का जो जल होता है, जब अधिक गर्म हो जाता है तब उसमें जो विलेय ऑक्सीजन होती है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से पढ़िए। थैंक यू।